Good morning, all of you. Welcome to your SST class, and today I am continuing your chapter 2 of economics, that is people as a resource. In the previous lecture, I explained you about the importance of human capital and also that how we can make the human capital by investing in education, by giving them a proper health care, as well as to make them skillful. In this way we can make our human as a capital, and this when we are giving them education, when we are giving them proper health care, it means we are investing in them. हम उनमें इन्वेस्ट करते हैं एंड आफ्टर सम टाइम वी आर गेटिंग दैट they are work as a human capital. Okay, now today I am explaining you the two stories, the story of Sakal and the story of Vilas. Okay, by these two stories we can understand that what is human capital, and जो कल हमने बात की थी कि एजुकेशन के थ्रू हम उसकी वैल्यू को, उसकी इम्पोर्टेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं. वी कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग्स विद द हेल्प ऑफ दीज टू स्टोरीज. एंड वन मोर थिंग, you don't have to be learn the stories, you just have to be learn the conclusion that come out from these stories. What was the conclusion? conclusion क्या है, हमने वो डिस्कस करना है. स्टोरीज़ को लर्न करना नहीं है, ठीक है, बट वी आर डिस्कसिंग द स्टोरीज फर्स्ट, देन वी लर्न द conclusion. When then we can easily understand the conclusion. Okay, though let us start the story. Here is the story of Sakal. Exactly this is the story of two boys, and one is Sakal and second is Vilas, and these two boys both are living in the same village. वो दोनों सेम विलेज में रह रहे हैं, ठीक है. तो अब पहले हम सकल की कंडीशंस, फैमिली कंडीशंस को रीड करेंगे एंड देन वी रीड द स्टोरी ऑफ विलास. ओके, here there are two friends, Vilas and Sakal, living in the same village, same pur. Okay, Sakal was a 12-year-old boy. 12-year-old boy है. उसकी मदर शीला looked her domestic course, उसके डोमेस्टिक कोर्स को देखती है. एंड फादर बूटा चौधरी, जो कि एक एग्रीकल्चरल फील्ड में वर्क करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करता है सकल. Sakal helped his mother in domestic chores and also looked after his younger brother Chitu and sister Situ. और जो सकल है वो डोमेस्टिक चोर्स में अपनी मदर की हेल्प के साथ साथ अपने यंगर ब्रदर सिस्टर को भी देखता है. हिज अंकल श्याम had passed the matriculation examination but was sitting idle in the house as he had no job. अब जो अंकल श्याम हैं वो पढ़े लिखे हैं, he was educated, but he was not able to get any job. That's why he was unemployed. Okay, बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच सकल. बूटा और शीला, फादर और मदर जो हैं, वो सकल को पढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फोर्स किया उसको कि वो स्कूल जाए, स्कूल, विलेज स्कूल को ज्वाइन करे. देन सकल स्टार्टेड स्टडिंग एंड कम्प्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम्स. अब उसने स्टडी स्टार्ट की, उसने अपने हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम्स को क्लियर किया. एंड हिज फादर प्रोसीडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडी. और उसके फादर ने उसको दोबारा से प्रेशराइज़ किया, उसको गाइड किया कि वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखे. ही रेज्ड अ लोन, उसने एक लोन भी लिया फॉर सकल की स्टडी को पूरा करवाने के लिए. एंड देन ही वोकेशनल कोर्सेज इन कंप्यूटर्स. और उसने क्या किया, उसने कंप्यूटर्स में एक वोकेशनल कोर्स किया. वोकेशनल कोर्सेज होते हैं जो हम डायरेक्टली जॉब के लिए ट्राई करते हैं, जिनमें वो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, ठीक है. तो सकल वॉज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ फ्रॉम द बिगनिंग. मेरिटोरियस मतलब अच्छा था, इंटेलिजेंट था और इंटरेस्ट भी लेता था स्टडीज़ में. तो विद ग्रेट वीगर एंड enthusiasm he completed his course. और उसने अपने पूरे लगन के साथ अपने कोर्स को कंप्लीट किया. आफ्टर सम टाइम he got a job in a private firm. He even designed a new kind of software. This software helped him increase the sale of the firm.
His boss acknowledged his service and rewarded him with a promotion. Okay, so this is the story of सकल. ये पूरी की पूरी सकल की स्टोरी है. क्या पढ़ा है हमने इस स्टोरी में? वी रीड कि सकल एक पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा था, बट उसके फादर उसको पढ़ाना चाहते थे, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, तो उन्होंने उसको पढ़ाया, लिखाया और एक अच्छा वोकेशनल कोर्स भी करवाया. आफ्टर हैविंग इस वोकेशनल कोर्स करने के बाद उसने क्या किया? ही कंप्लीटेड हिज कोर्स और उसके बाद उसको क्या मिल गई? जॉब मिल गई. जॉब में क्योंकि वो एक इंटेलिजेंट पर्सन था, एक हार्ड वर्किंग था, तो उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जिसकी वजह से उसकी कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ. तो उसके बॉस ने उसकी प्रमोशन भी कर दी और उसकी सैलरीज इंक्रीज़ भी कर दी. ओके, तो यहाँ से सकल की स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि जब उसके फादर ने उसमें इन्वेस्टमेंट की तो वो एक पुअर फैमिली जिससे वो बिलोंग करता था, वो पुअर फैमिली से आउट होकर एक अच्छी फैमिली में आ गया. कैसे? विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन. वो गांव से शहर आ गया. इससे क्या हुआ? उसकी इम्प्रूवमेंट हुई, उसका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हुआ, उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस इंक्रीज़ हुई. ओके, चलिए नाउ मूव टू द स्टोरी ऑफ विलास. चलिए, हियर सी दिस पिक्चर shows you this is सकल एंड दिस इज़ विलास. अब विलास और सकल दोनों डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है. अब वो डिफरेंस क्या है वो देखते हैं. नाउ द स्टोरी ऑफ विलास. जस्ट a minute. Yes, the story of Vilas. Vilas was an 11-year-old boy residing in the same village as Sakal. अब विलास क्या है? वो भी 11-year-old बॉय है, इन विलेज में रहता है जिसमें सकल रहता था. विलास फादर महेश वॉज ए फिशरमैन. वो क्या है? एक फिशरमैन. हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वॉज ओनली 2 years old. उसके फादर की डेथ हो गई थी जब वो सिर्फ 2 साल का था. तो उसकी मदर ने उसका लालन पालन किया और उसकी मदर क्या करती थी? वो भी सेम फ़िश जो है वो सेल करके थोड़ी बहुत ही अर्निंग जो थी वो करती थी और अपनी फैमिली को फीड करती थी. शी बाउट फिश फ्रॉम द लैंड ऑनर पॉन्ड एंड सोल्ड इन द नियर बाय मंडी. She could earn only ₹150 a day by selling fish. Vilas became a patient of arthritis. His mother could not afford to take him to the doctor. He could not go to school either. He was not interested in studies. देखो, विलास की फैमिली बैकग्राउंड बहुत पुअर है. उसके फादर जो हैं वो फ़िश सेल करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी भी डेथ हो गई. तो उसकी मदर ने सेम वर्क स्टार्ट किया और उनकी जो अर्निंग है दैट इज़ वेरी लेस, ₹150 पर डे. बिकॉज ऑफ दिस लो इनकम द मदर वॉज नॉट एबल टू गिव मेडिसिन फॉर विलास डिसीज़. वो उसके लिए मेडिसिन भी अरेंज नहीं कर सकती है क्योंकि उनकी सैलरीज बहुत कम है. और सेकेंडली ही कुड नॉट गो टू द स्कूल. और वो स्कूल भी नहीं गया बिकॉज वो इंटरेस्ट नहीं लेता था स्टडीज़ में और उसका मन नहीं था पढ़ाई में. ही हेल्प्ड हिज मदर इन कुकिंग एंड ऑल्सो लुकड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन. वो उसकी मदर की हेल्प करता था और अपने छोटे भाई को देखता था. आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक एंड देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हर. अब कुछ टाइम बाद उसकी मदर भी बीमार हो गई. ठीक है, अब उनको देखने वाला कोई नहीं था. देयर वॉज नो वन इन फैमिली टू सपोर्ट देम. कोई फैमिली में ऐसा नहीं था जो उन्हें सपोर्ट कर सके. विलास टू वॉज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज. अब विलास को भी फोर्स होना पड़ा कि वो भी मछलियाँ बेचना स्टार्ट कर दे. ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली अ मर्ज इनकम. अब क्या हुआ? अब विलास ने कोई एजुकेशन नहीं ली थी और क्योंकि कोई एजुकेशन नहीं ली थी, फैमिली को कोई लुक आफ्टर करने वाला भी नहीं था, फादर भी की भी डेथ हो गई थी. तो यहाँ पर उसकी जो फैमिली कंडीशंस थी वो पुअर थी और वो पुअर ही रही. वाई? बिकॉज विलास वॉज नॉट गेटिंग एजुकेशन. उसने एजुकेशन नहीं ली. ठीक है,
अब उसमें किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं की गई, इसलिए कोई आउटपुट भी नहीं मिली। शकल में क्या किया गया था? शकल में इन्वेस्टमेंट की गई थी। किस चीज़ की? एजुकेशन की। और एजुकेशन की इन्वेस्टमेंट की वजह से आउटपुट अच्छी आई और फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशंस इंक्रीज हो गई। बट विलास के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चलता है? यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो एजुकेशन है उसकी बहुत वैल्यू है। एजुकेशन ह्यूमन कैपिटल को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, उसकी वैल्यू को बढ़ा रहा है। ठीक है, just see here, in the two cases studies we saw Sakal went to school and Vilas did not go. Sakal was physically strong and healthy. There was no need for him to visit the doctor frequently. Vilas was a patient of arthritis. He lacked the means to visit the doctor. Sakal acquired a degree in computer program. Sakal found a job in a private firm while Vilas continued with the same work as his mother. He earned a merge income like his mother to support a family. In the case of Sakal, several years of education added to quality of labor and this enhances his total productivity. Total productivity add to the growth of the economic. This in turn pays an individual through the salary or in the some other forms of his choice. In case of Vilas, there could not be any education or health care in the early part of his life. He spent his life selling fish like his mother. Henceforth, he draws the same salary of unskilled labor as his mother. So this is the conclusion of the two stories. ये conclusion है two stories का. And conclusion shows that investment in human resources can give high rates of return. कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स में तो वो हमें हाई रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है इन फ्यूचर. तो इन्वेस्टमेंट इज़ नेसेसरी इन द ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल में क्या चीज़ नेसेसरी है? इन्वेस्टमेंट. ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. A child too with investment made on her education and health can yield a high return in future in the form of higher earnings and greater contribution to the society. एक चाइल्ड में अगर जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन और हेल्थ के थ्रू तो वो हमें हायर अर्निंग देगा और ग्रेटर कंट्रीब्यूशन देगा सोसाइटी में. अब कौन ये सोच समझता है कि हमें चाइल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? तो एजुकेटेड पेरेंट्स समझते हैं कि हमें चाइल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए. एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हेविली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड. वो कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चे की एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करें, उनको अच्छी से अच्छी और हायर एजुकेशन दें ताकि हमें इन फ्यूचर बहुत कुछ मिले. दिस बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देम सेल्फ. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके लिए एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है. दे आर ऑल्सो conscious of proper nutrition and hygiene. They accordingly look after their children's need for education at school and good health. अब वो एजुकेटेड चिल्ड्रन है इसलिए उनको पता है कि उनको एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को अच्छी हेल्थ भी प्रोवाइड करवानी है, उन्हें गुड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी है, उन्हें नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना है, उन्हें मेडिसिन इफ़ दे रिक्वायर्ड वो भी प्रोवाइड करवानी है. ठीक है, बिकॉज दे नो द वैल्यू ऑफ ऑल दीज थिंग्स. In contrast, in vicious cycle may be created by disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in a similarly disadvantaged state. और वो कहता है इन कंट्रास्ट दूसरी साइड वो पेरेंट्स हैं जो कि खुद भी अनपढ़ हैं और दे डोंट नो द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, दे डोंट नो द वैल्यू ऑफ गुड हेल्थ एंड वो खुद भी एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहे और आगे अपने बच्चों को भी एक ऐसे ही इन्वायरमेंट में रखा. कंट्रीज़ लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज. अब यहाँ पर जापान का एग्जाम्पल है. जापान एक डेवलप्ड कंट्री है. वाई? बिकॉज जापान में जो पॉपुलेशन है दैट वाज हाईली स्किलफुल. जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, एजुकेटेड है एंड दिस इज़ द रीज़न दैट जापान का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो हाई है.
जापान इंक्रीज इट्स डेवलपमेंट एट हाई रेट, ठीक है। कंट्रीज़ लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स, उन्होंने किस में इन्वेस्ट किया? ह्यूमन रिसोर्स में। यू नो व्हेन देयर वाज द अटैक ऑन जापान इन द 1945 आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, उसके बाद जापान ने कितना प्रोग्रेस किया एक लार्ज स्केल पर उसने। नाउ इट इज़ इन वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। व्हाई? बिकॉज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, because of the human resource, because Japanese know the value of human resource, they know the value of human capital, so that they invested more and more in the human resource. They didn't have any natural resource. These countries were developed, rich, they import the natural resources needed in their country. How did they become rich, developed? They have invested on people, especially in the field of education and हेल्थ। उन्होंने स्पेशली किसके ऊपर किया? फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। एंड दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज, और इस वजह से उन्होंने अदर रिसोर्सेज का एक एफिशिएंट यूज़ किया, लाइक लैंड एंड कैपिटल। और बिकॉज ऑफ दिस एफिशिएंसी दे आर एबल टू इंक्रीज देयर टेक्नोलॉजी. So we can now, with the help of these two stories, we are able to know the value of human capital and the importance of human capital. Now we are covering the next topic in the next video.